स्वागत है आप सभी का हमारे 30 डेज फैट लॉस चैलेंज में। तो काफी सारे लोग अपने डे 5 पे होंगे, कुछ डे 6 पे होंगे, कुछ डे 1 भी है, कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी होके कुछ बातें आपसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो गई और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, छोटे छोटे कंफ्यूजन है। तो आज मैंने सोचा वीडियो के शुरू में उन कंफ्यूजन को दूर किया जाए। देखो, सबसे पहले हो सकता है कि आपके लिए ये प्रोसेस फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपनी सिर्फ एक भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते? आप इतने कमजोर तो नहीं हो सकते कि सिर्फ आप अपनी भूख के आड़े आ जाएं और हार मान जाएं। देखो, मैं भी कर रही हूं और जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। कुछ नहीं है, अपनी इंद्रियां ही हमें अपने कंट्रोल में करनी है, अपना चंचल मन ही तो कंट्रोल में करना है, उसे ही तो बताना है कि नहीं अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो तू कैसे मांग सकता है। दैट्स इट। और हम आपके लिए हमेशा एक ओपन ऑप्शन है, वो है पानी पीना। काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भूख लग जा रही है तो क्या करें। देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, यू आर टोटली फाइन एंड हेल्दी, तो आप भूख को कंट्रोल कीजिए। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गेट अप एंड हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। पानी पी लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। यही तो हमें करना है। शुरू के दिन इसीलिए तो टफ होते हैं डाइटिंग के, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं होती है, एडजस्ट नहीं करती है। अब उसे रोज तो सब कुछ मिल रहा था, अब सडनली उसे नहीं मिल रहा है तो उसे तकलीफ तो होगी ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप विंडो जो है अपनी कम कर लीजिए। मतलब अभी 16/8 का रेशो मैंने बताया है, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो ठीक है, आप 14/10 का कर लीजिए। शुरू में ऐसे कीजिए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 16/8 से स्टार्ट करना है। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपने कोई भी विंडो सेलेक्ट की है, 14/10 की भी की है, तो उसे भी ऑनेस्टली फॉलो करो। मिनिमम विंडो जो हमने सेट करी है वो तो फॉलो करनी है, जैसे 14/10। मैक्सिमम आप जा सकते हो कितना भी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम जो है वो हमें, मतलब जो हमने सेट करी है अपने लिए, वो फॉलो करनी है। मैंने हमेशा ही आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये चॉइस दी थी कि आप ईटिंग विंडो अपने हिसाब से सेट कीजिए। जैसे मैंने 16/8 अपने लिए सेट करी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 16 आवर्स की फास्टिंग में करूं। मेरा भी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी ड्यूटी पे कभी टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं मिनिमम विंडो से कम टाइम में नहीं खा लेती। मतलब मैंने अगर सेट करी है 11 से 7, तो मैं 11 बजे से पहले नहीं खाऊंगी, चाहे 12 बजे जाए, वो मेरे लिए चलेगा। सो ऐसे आपको थोड़े जो है वो अपना दिमाग लगाना है, थोड़े चेंजेस अपने साथ करने हैं। अब मुझे भी भूख लगती है, ऐसा तो है नहीं मुझे पेट नहीं है, तो मुझे भी भूख लगती है, रात को भूख लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली आई जस्ट अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सिंपली मैं पानी पीती हूँ और मैं पानी पी के ही काम चलाती हूँ। मैं नहीं अपनी डाइटिंग ब्रेक कर सकती, फास्टिंग ब्रेक कर सकती, बिकॉज रिजल्ट मुझे चाहिए। तो इसलिए डेडिकेशन भी आपको करनी पड़ेगी। पहली कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई कि भूख लग रही है तो क्या करें। या तो आप विंडो ही कम स्टार्ट करो, 14/10 या 12/12 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेना। और जो विंडो आपने स्टार्ट करी है फिर उसी पे अड़े रहो। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको डायबिटीज है या आपको और कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये एक जनरल वीडियो है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से ही पूछेंगे, क्योंकि मेडिकल कंडीशन आपको हिंडर नहीं कर रही है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दूसरा कंफ्यूजन जो काफी सारे लोगों को रहता है कि क्या जो मैं खा रही हूँ एग्जैक्टली आपको वही खाना है, या फिर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। देखो, ये एक सैंपल डाइट प्लान आपके लिए है। जरूरी नहीं है कि जो मैं खा रही हूँ वो ही आप खाएं। देखो, सबके टेस्ट अलग होते हैं, ठीक है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं। अब मैं यहाँ नॉर्थ से वीडियो बना रही हूँ, साउथ वालों की चॉइसेस अलग होंगी, ईस्ट वालों की चॉइसेस अलग होंगी, तो ये सबके लिए जनरलाइज वीडियो तो नहीं है। बट हाँ, एक सैंपल डाइट है जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो कर सकते हैं और जो वेजिटेरियन के लिए है। तो चॉइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन फिर शर्त एक ही है कि आपको उनकी कैलोरीज और उनका प्रोटीन कंटेंट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कैलोरीज के अंदर खाना है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा लेंगे और कैलोरीज के बारे एक्सीड कर जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप खा डेफिनेटली सकते हैं, लेकिन आपको फिर उनकी कैलोरीज पता होनी चाहिए, प्रोटीन कंटेंट पता होना चाहिए। और अगर आप मेरे वाला डाइट प्लान एज इट इज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसकी कैलोरीज में बताती रहती हूँ, तो आप
को लगभग सेम रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि मुझे मिलेंगे। नेक्स्ट कंफ्यूजन जो लोगों को रहती है कि जिस टाइम अगर हमारे पास आपने डाइट आज का बनाया और आज का सामान हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? कुछ नहीं, अगर आप मेरी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में से कोई भी मील उठा के बना ले, उसकी कैलोरीज वगैरह तो सेम है, वो भी एक हेल्थी ऑप्शन है, वो प्रीवियस डे का है, तो क्या हुआ? आप चीजें जो डाइट प्लान में है आपने बनाई हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर रोज आपको नया खाना है। आपने जो कल बनाया है अगर वो बच गया तो आप उसे आज खाइए। मैं भी लेफ्ट ओवर फूड खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें फूड वेस्ट नहीं करना है। आपके पास टाइम नहीं है, आपने पहले से ही ज्यादा बना के रखा है तो आप खा सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में से कोई भी मील उठा सकते हैं। लेट्स अज्यूम आज डे 7 है तो आज जो मैं दिखाऊंगी वो आपके पास नहीं है तो आप डे 5, डे 6, डे 4 में से कोई भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का मील उठा के खा सकते हैं। दैट इज टोटली फाइन एंड हेल्दी रेदर देन आप बाहर का खा रहे हैं। एक कंफ्यूजन और कि जैसे मैं पपाया फ्रूट खा रही हूँ तो क्या आप भी वही खाएंगे? जी नहीं, फ्रूट को किसी दूसरे फ्रूट से आप रिप्लेस डेफिनेटली कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप खुद से कर सकते हैं। अभी मैं पपाया खा रही हूँ, आपके पास एप्पल है तो आप एप्पल खा लीजिए। मेन मकसद हमारा यही है कि फ्रूट हमारे अंदर जाना चाहिए, है ना? हमारे अंदर हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट, हेल्दी कार्ब्स, ये सब कुछ जाना चाहिए। दैट इज द मैटर। एंड कैलोरीज कितनी है दैट इज द मैटर। ओके, सो आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक हेल्दी ऑप्शन दूसरे हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस हो सकता है। सेम कैलोरीज वाला फूड रिप्लेस हो सकते हैं हेल्दी बट ओके। और कैलोरीज के विदिन आपको खाना है, वो ये सारे हैं रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो चीजों को साथ में लेके जाइए, ठीक है? कुछ चीजें तो हमने पहले से प्री प्लान करके रखी होनी चाहिए ना, ताकि हम उनको इंस्टेंटली ले सके। और बाई चांस अगर आप कुछ भी नहीं लेके भी जाते हैं तब भी बाहर काफी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। जैसे आप एक केला खा सकते हो बाहर से लेके, या एप्पल ले सकते हो, फिर वॉश करके खा सकते हो। या भूख ज्यादा लग रही हो तो सिंपल ऐसा कोई रेस्टोरेंट देखो जिसपे आपको चपाती मिल जाए, प्योर आटे की मिल जाए, मतलब मैदा मिक्स ना हो। साथ में आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, जैसे पनीर की भुर्जी ले सकते हैं, या आप एग खाते हैं तो एग ऑमलेट खा लीजिए, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। या आप सोया चंक्स की बिरयानी खा लीजिए, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन विद रायता। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर टोटली अनहेल्दी मिलता है। कभी हमारे पास चॉइस ना हो तो आप ऐसी चीजें कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उस टाइम मैं क्या करूंगी वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ये 30 दिन की जर्नी आप हम साथ में कर रहे हैं, तो इसका हम हर पहलू जो है वो साथ में डिस्कस करेंगे और हर कदम हम साथ में चलेंगे। तो मैंने आपको बताया था हम लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे हार्ड चैलेंजेस दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ताकि ये अपना वेट लूज करती रहे और वेट स्टक नहीं हो। काफी सारे लोग सिमिलर से पैटर्न फॉलो करते हैं, उनसे क्या होता है ना, बीच में वेट स्टक हो जाता है और एक टाइम के बाद लूज ही नहीं होता। ये एक प्रोसेस रहेगी जो मैं 30 दिन तक फॉलो करूंगी। ना ही आपका वेट स्टक होगा और ना ही आपको जो है वेट गेन होगा। इसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, वेट लूज करना, और वो भी मसल लूज करना है, नहीं फैट लूज करना है। देखो मैंने मिनिमम इसमें 50 ग्राम प्रोटीन तो रखा ही है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप जिम जाते हो, तो डेफिनेटली आप प्रोटीन पाउडर इसमें इंक्लूड कीजिए। वे प्रोटीन जो है वो बेस्ट है, तो कोई सा भी वे प्रोटीन कंसंट्रेट या आइसोलेट की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका एक ही स्कूप आपको देता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सच हाई कंसंट्रेशन। तो बस मसल बिल्डिंग वाले लोगों के लिए डेफिनेटली वो चॉइस रहेगी। ये मैंने मिनिमम और बेसिक रखा हुआ है 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। सो आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड ऑल योर कंफ्यूजन इन दिस वीडियो।